Hello friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss about stunning methods. We will also call them Humani methods. So let's get started. आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टनिंग या ह्यूमनी स्लॉटरिंग मेथड्स। पिछले लेक्चर में हमने स्लॉटरिंग मेथड्स पढ़े थे, इस्लामिक, जूइश और झटका मेथड, सिख मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे स्टनिंग ह्यूमनी स्लॉटरिंग मेथड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम स्टनिंग किसे बोलते हैं। स्टनिंग हम उसको बोलते हैं कि जिस एनिमल को हम स्लॉटर करने से पहले उसके ब्रेन को अनकॉन्शियस करें, मतलब उसके होश हवास को हम ख़त्म करें, फिर उसको स्लॉटर करके हम मीट को कंज्यूम करें, उससे बोलते हैं हम स्टनिंग या ह्यूमनी स्लॉटरिंग मेथड। तो इसके कौन कौन से टाइप हैं, एक एक टाइप को हम पढ़ेंगे। ये वो मेथड होते हैं, ये वो टाइप्स होते हैं जिसमें हम एनिमल के ब्रेन को शॉक दे के उसे बेहोश करते हैं, उसके बाद उसकी स्लॉटरिंग करते हैं। ये याद रखना है। सबसे पहले तो इसके स्टनिंग मेथड्स के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है हैमर स्ट्राइकिंग, नंबर 2 पे आता है कैप्टिव बोल्ट स्टनिंग, नंबर 3 पे आता है इलेक्ट्रिकल स्टनिंग, नंबर 4 पे आता है केमिकल या गैस स्टनिंग। इन चारों मेथड से हम एनिमल को बेहोश करके उसकी स्लॉटरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैमर स्ट्राइकिंग किसे कहते हैं। ये जो है ये सबसे पुराना मेथड है। इससे हम एनिमल को बेहोश करते हैं थ्रो द हैमर। जो हथौड़ा होता है हमारे पास वो एनिमल के सर पे लगाते हैं। फिर जो एनिमल होता है उसको ब्रेन शॉक हो जाता है, उसका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम उसकी स्लॉटरिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हैमर स्ट्राइकिंग मेथड। ये पुराना मेथड, ये पहले सदियों में होता था। लोग एनिमल को हैमर लगा के बेहोश करते थे, फिर उसकी स्लॉटरिंग करते थे। नंबर 1 स्टनिंग मेथड में हैमर स्ट्राइकिंग आता है। नंबर 2 आता है कैप्टिव बोल्ट मेथड या पिस्टल मेथड भी इसे हम कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक फोर्स होता है जो हम एनिमल के हेड को देते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो, अपना होश घुमा दे। ये किस थ्रू होता है, एक फायर आर्म होती है या बुलेट गन होती है, उसकी मदद से ये हम करते हैं कि एनिमल के हेड को हम फोर्स करते हैं, उसको कैप्टिव करते हैं, ताकि एनिमल जो है अपना होश गवा बैठे और उसकी हम स्लॉटरिंग कर सकें, जैसे एनिमल को बेहोश करके। तो ये था कैप्टिव बोल्ट मेथड, ये थ्रो द पिस्टल या किसी फायर आर्म की वजह से हम कर सकते हैं कैप्टिव बोल्ट मेथड। तो इसमें कौन कौन सी साइंस हैं जब हमें पता चले कि एनिमल कैप्टिव बोल्ट मेथड में अनकॉन्शियस हो चुका है। तो जैसे हम कैप्टिव बोल्ट मेथड उस पर अप्लाई करेंगे तो उसकी प्यूपिल्स जो होंगी वो फिक्स्ड हो जाएंगी, जॉ जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, ब्रीथिंग उसमें नहीं होगी, उसकी जो टंग होगी वो बाहर आ जाएगी, मतलब उसकी ज़ुबान जो है बाहर आ जाएगी। तो हम समझ लेंगे तो ये एनिमल अनकॉन्शियस हो चुका है, अभी हमें इसकी स्लॉटरिंग करनी चाहिए। यह था कैप्टिव बोल्ट मेथड या पिस्टल मेथड। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल स्टनिंग। यह भी ह्यूमन स्लॉटरिंग मेथड का टाइप है। इलेक्ट्रिकल स्टनिंग में क्या होता है, इसमें भी हम एनिमल को बेहोश करके फिर स्लॉटरिंग करते हैं, उसके ब्रेन को शॉक देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्टनिंग में क्या होगा कि ये तो नाम से भी वाज़ेह है, इसमें क्या होता है हम वोल्टेज ऑफ करंट देते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स पेयर्स में आता है, इलेक्ट्रोड्स आते हैं, वो हम एनिमल के ब्रेन पे ऐसे करके रखते हैं टोंग की शेप में। उससे एनिमल के ब्रेन को हम थ्रो इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। जैसे हम शॉक देंगे तो जैसे करंट लगेगा एनिमल के ब्रेन में तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसमें कोई भी होश नहीं रहेगा, एनिमल बेहोश हो जाएगा। अभी कितनी मिकदार हमें इलेक्ट्रिकल करंट देना है एनिमल्स को। शीप और गोट को हमें 100 से 125 मिली एम्पियर 10 सेकंड्स के लिए देने। मिली एम्पियर वोल्टेज का यूनिट है। इतने वोल्टेज हमें शीप और गोट को देने 100 से 125 10 सेकंड के लिए। जस्ट 10 सेकंड हम रुकेंगे, एनिमल हमारा बेहोश हो जाएगा और एनिमल को हम आराम से स्लॉटर कर सकते हैं। पोल्ट्री में हमें 200 मिली एम्पियर देना है, मतलब 200 मिली एम्पियर करंट देना है पोल्ट्री को थ्रो 5 सेकंड्स, मतलब 5 सेकंड में एनिमल बेहोश हो जाएगा। ये थी इलेक्ट्रिकल स्टनिंग। इससे भी हम एनिमल का अनकॉन्शियस करके उसको स्लॉटर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है केमिकल स्टनिंग या जिसे हम गैस स्टनिंग भी बोल सकते हैं। अभी केमिकल स्टनिंग में क्या होता है, इसमें हम थ्रो द केमिकल्स एनिमल को बेहोश करते हैं, उसे अनकॉन्शियस करते हैं, फिर उसकी स्लॉटरिंग करते हैं। अभी केमिकल स्टनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होता है वो एनिमल को इमोबाइल करता है, मतलब अनकॉन्शियस करता है, जिसमें ब्लीडिंग। अब ये जो चारों मेथड हैं इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, हम एनिमल को अनकॉन्शियस करते हैं, बेहोश करते हैं, फिर उसकी स्लॉटरिंग करते हैं। तो इसमें भी केमिकल या गैस स्टनिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल होता है जो एनिमल को इमोबाइल कर देता है, मतलब
चलने के लायक नहीं रखता, बेहोश कर देता है बिफोर ब्लीडिंग से पहले। अभी इसमें क्या होता है, कितनी क्वांटिटी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देते हैं 1 मिनट के लिए 65 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड हमें देनी होती है डिफरेंट ब्रीड्स में, एनिमल्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड 65 से 80% हम देंगे 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड्स के लिए। शीप और गोट में हमें 80% कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है। कितने सेकंड्स के लिए, 45 सेकंड्स के लिए हमें 80% कार्बन डाइऑक्साइड देना है शीप में या गोट में। तो एनिमल जो होगा हमारा स्टन हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा और हम उसकी आराम से स्लॉटरिंग कर सकते हैं, मतलब वो बेहोश हो जाएगा। पोल्ट्री में हमें 65% देना है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ टाइम कितना रखना है, 15 सेकंड हमें रखने हैं। 15 सेकंड में 65% हमें कार्बन डाइऑक्साइड देना है। तो पोल्ट्री का जो बर्ड होगा वो बिल्कुल बेहोश हो जाएगा और उसको हम आराम से अनकॉन्शियस करके और स्लॉटरिंग कर सकते हैं। तो ये चारों मेथड थे, हमारे पास टाइप्स थे स्टनिंग स्लॉटरिंग के, जिसे हम ह्यूमन स्लॉटरिंग भी कह सकते हैं। इससे हमें एनिमल को इमोबाइल करके ब्लीडिंग से पहले, मतलब स्लॉटरिंग से पहले उसको हम बेहोश करके फिर उसकी स्लॉटरिंग कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं, ये ओल्ड मेथड से या अब भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी एनिमल को हैंडल करना मुश्किल होता है तो ये हम मेथड अप्लाई करके एनिमल को बेहोश करके फिर मतलब उसे ज़िबा करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।